बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। व्यवसायत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि, कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये बुद्धि। एका इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च, बहुत सारी शाखाएं अगर हम देखते हैं तो बुद्धयः अव्यवसायी नाम। तात्पर्य, यह दृढ़ विश्वास श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य की जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। तो आप समझ पा रहे हैं ना ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मान लो अ, मनोज प्रभु कुछ रिसर्च कर रहे हैं। प्रभु जी से रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो मान लो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बस इसलिए रिसर्च कर रहे हैं कि ये आजीविका का साधन मुझे भगवान कृष्ण ने प्रदान किया, जो भी मैंने पढ़ाई की। तो अब इस पढ़ाई का ये जो रिसर्च, ये अच्छे से मैं काम करूंगा तो यहाँ के लोग मुझे सही पारितोषिक देंगे, और मेरा जो ये देह का जो अ, देह भरण और परिवार का कुटुंब भरण है, ये सब अच्छे से चलता रहेगा। और साथ में जब कभी भी मैं भगवत प्रचार के लिए मैं सहयोग कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। मतलब भगवान की प्रसन्नता से सारे जो ये कार्य हैं उनको जोड़ करके कर रहे हैं। तो इससे मेरा जो है ये भजन चलता रहेगा, तो इससे कृष्ण प्रसन्न हो। मतलब इन द लॉन्ग रन हु इज गेटिंग प्लीज्ड इज कृष्णा। अब अगर नहीं समझ में आता है तो तो वरिष्ठों से पूछना चाहिए, लेकिन अ, एक कृष्ण की प्रसन्नता ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। भगवान प्रसन्न होंगे, ठीक है, ये चीज मेरा। तो ज्यादातर कार्य तो साफ साफ पता चल जाते हैं। जैसे मान लो अ, कोई मूवी देखना है कि नहीं देखना है, या ये कुछ चीजें कोई करना है कि नहीं करना है, जो गलत चीजें हैं उनका तो साफ साफ पता रहता है, तो उनको तो पहले बंद कर देना है।
जो नहीं थोड़ा बहुत समस्या हो रही है उसको डिस्कस करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, लेकिन अब कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी एक बात बताइए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म किया तो अ, आगे चल के घाटा हो गया तो भगवान, तो ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो राष्ट्रीयता में बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो ये धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत जब आगे बढ़ता जाएगा तो देहात्म बुद्धि को, अगर हमको कृष्ण को प्रसन्न करना रहेगा तो देह आत्म बुद्धि को छोड़ना पड़ जाएगा। मतलब धीरे धीरे आपको अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ईगो को छोड़, क्योंकि ईगो हम है नहीं, ईगो तो हम आत्मा है। तो कोई अगर आपका अपमान भी करता है लेकिन कृष्ण का प्रसन्नता हो रही है उससे, तो उसको क्या करना चाहिए, वो निर्णय सेलेक्ट कर लेना चाहिए। मान कोई व्यक्ति है वो अपमान करता है और मिसबिहेव करता है, लेकिन है कि कृष्ण की प्रसन्नता इसमें होगी। जैसे कि एक समय पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ठान, तो 99 यज्ञ करने के बाद पृथु महाराज जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को पता चल जाता। इंद्र को ये लगता है कि ये यज्ञ अगर करेंगे तो ये इंद्र बन जाएंगे। तो फिर इंद्र इनके जो यज्ञ है इसको भंग करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं। यज्ञ का घोड़ा चुरा करके अलग अलग साधु संतों का वेश धारण करते हैं। जितने भी आप अप संप्रदाय देख रहे हैं वो सारे उस समय इंद्र ने शुरू किए थे। अप संप्रदाय वैष्णव, अपर संप्रदाय ये भक्ति वेदांत ठाकुर वाले नहीं, जितने भी मायावादी संप्रदाय हैं वो सब इन्होंने शुरू किया था, इंद्र ने। और वो ही कपड़े पहन करके आजकल बहुत सारे मायावादी जो होते हैं वो घूमते हैं। तो कभी हड्डी वाले बाबा बन के आ गए, कभी डंडे वाले बाबा, टेढ़ा सीधा डंडा लेके आ जाएंगे वो वाले बाबा, अलग अलग प्रकार के बाबा बन करके आ करके घोड़ा चुरा रहे थे। तो भगवान वहां पर प्रकट होकर के पृथु महाराज को कहते हैं कि पृथु महाराज आप 99 पर ही रोक दीजिए अपने यज्ञ को, 100वां यज्ञ मत कीजिए। देखने वाली बात है भक्तों की इंद्र गलत है लेकिन भगवान की इसमें प्रसन्नता है। इंद्र गलत है, सब कुछ होने के बावजूद भी पृथु महाराज 99 यज्ञ पर ही रोक देते हैं। पृथु महाराज 100 यज्ञ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपना ईगो छोड़ दिया। मान लो आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अच्छी भली जॉब चल रही है, लेकिन कोई आया उसने आपका अपमान किया, बहुत कर रहा है, ठीक है चलो। नेक्स्ट जो ये हुआ कि ईगो पे भी हर्ट कर रहा है कुछ, और तो उस समय क्या है भाई, आपको अपनी जॉब अगर अच्छी है, ये जॉब अगर आपको अच्छी है, कंफर्टेबल जॉब है, तो हमको थोड़ा झुक जाना चाहिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न करने के लिए ये रिक्वायर्ड।
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये रिक्वायर्ड है, इसलिए हमको, क्योंकि अपने ईगो से अटैच नहीं होना है, या फिर अपने जो मन बुद्धि अहंकार इससे अटैच नहीं होना है। क्या कृष्ण की प्रसन्नता है, मेरा ईगो किससे सेटिस्फाई होगा, मेरा मन किससे सेटिस्फाई होगा, बुद्धि किससे सेटिस्फाई होगी, ये पांचों इंद्रियां किससे सेटिस्फाई होंगी, इस पर ध्यान नहीं देना। इसी को कहते हैं कि जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने जाएंगे तो धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से निकलना पड़ जाएगा। चलो, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लो एक गुरु जी हैं और उनके कुछ शिष्य, तो शिष्य लोगों को गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु जी ने कहा कि जाओ मेरे लिए कुछ मिष्ठान लेके आओ, गुलाब जामुन वगैरह या कुछ लेके आओ। तो अब आपको बताना है कि इस सेवा को, गुरु जी को मिष्ठान जो है देने की सेवा में, शिष्य की देहात्म बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा। आप समझ पाए प्रश्न से? नहीं समझ पाए? मैं ये कह रहा हूं, एक गुरु जी हैं, दूसरा एक शिष्य। गुरु जी ने शिष्यों को बोला है, शिष्य को बोला है कि तुम जाओ मेरे लिए, कुछ ये पैसे हैं, जाओ मिष्ठान लेके कुछ मिठाइयां लेके आओ और मुझे सर्व करो। तो इसमें एक जो नवदीक्षित शिष्य है उसका देहात्म बुद्धि किस किस प्रकार से, कहां कहां पर शुद्धिकरण उसका हो रहा है। इस दिशा में आप सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे? चलो अच्छा, मैं और अपग्रेड करता हूँ। मान लो वहां पर वो शिष्य जाता है और एक गुलाब जामुन वहां पर रहता है या दो गुलाब जामुन होता है, और गुरु जी कहते हैं कि जाओ लेके आओ। तो शिष्य का देहात्म बुद्धि का शुद्धिकरण गुरु की सेवा से, मिष्ठान देने से कैसे हो रहा हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मुझे नहीं पता है? ऐसे एग्जैक्टली कैसे आंसर करना, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने से भी हमारी हमारी शुद्धता होती है। जैसे वो था गोरकिशोर पापा जी ने गार्डन की क्लीनिंग या पानी देने के लिए बोला था एक बारी। अब भले ही हमें डायरेक्टली नहीं लगता कि इससे हम हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी, लेकिन गुरु को एकमात्र सर्व करने से ही हमारी शुद्धि होती है, क्योंकि कृष्णा गेट प्लीज्ड व्हेन वी सर्व गुरु। वेरी नाइस। तो ये बहुत ही अच्छा, माता जी ने बहुत ऊंचा सिद्धांत बताया। एक और चीज है कि बार बार उसको देहात्म बुद्धि छोड़ने का रिक्वायरमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसको भी मन कर रहा है भाई गुलाब जामुन खाने का, मान लो शिष्य को, तो अब गुरु जी को देना है। रास्ते में और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वो सब भी खरीदने का मन करेगा। गुरु जी ने पैसे दिए, कुछ पैसे अपने लिए बचा लूं क्या। तो ये जो इस रास्ते में, गुरु को प्रसन्न करने के रास्ते में देहात्म बुद्धि का, यही है यहाँ पे कह रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने की सर्वोच्च सिद्धि में देहात्म बुद्धि का त्याग है। आप सोचेंगे कि गुरु को प्रसन्न करना है तो फिर देहात्म बुद्धि धीरे धीरे छोड़ना पड़ जाएगा। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। तो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये हमें इससे मिलती है, जो शास्त्रीय अध्ययन है, शास्त्र श्रद्धा से हम करते हैं। इसलिए नहीं करते कि हमारा बहुत साक्षात्कार हो गया है या कुछ, हम इसलिए करते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है।
यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। तो जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो सारे लोग उससे संतुष्ट होते हैं। क्योंकि जैसे मान लो मोनिका माता जी अपने पड़ोसी को खुश करना चाह रही, तो पड़ोसी को खुश करने के लिए उनको प्रसादम दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। कभी हो सकता है लेकिन वो नाराज भी हो जाए। लेकिन अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये सब लोग को कृष्ण भावनामृत मिलना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं, तो अगर कृष्ण इस प्रयास से प्रसन्न हो रहे हैं तो उनके हृदय में बैठे हैं पड़ोसी के, तो वो कभी उनका हृदय बदलने ही नहीं देंगे। हम्म, समझ पा रहे? क्योंकि कृष्ण बहुत पोटेंट है। अगर हम मतलब हम ये अपने प्रयास से कुछ करना चाह रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करना, इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज करना जरूरी है। तो ये कनेक्शन जो का जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि कृष्ण को सब कारणों के मूल कारण है। तो ये सब कारणों के मूल कारण है, कृष्ण ही हमारे प्रयास से प्रसन्न होकर के सब कुछ करते। रिजल्ट वाया कृष्ण होता है। मतलब आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मतलब हमारे प्रयास पे रिजल्ट नहीं होता है। कहाँ पे होता है? जैसे मान लो नॉर्मल चीज है, मैं बोल रहा हूँ, जो राघवेंद्र प्रभु को राघवेंद्र प्रभु, आप भी आर्मी में है ना? आर्मी में ही है ना राघवेंद्र प्रभु? हाँ प्रभु, सीआईएसएफ में है। अच्छा, सीआईएसएफ। तो मान लो सीआईएसएफ में है। अब राघवेंद्र प्रभु बोलते हैं कि भाई मैं बंदूक साफ रखूंगा तो गोली चलेगी, है ना? नहीं, साफ रखना पड़ेगा ना, बंदूक मेंटेन करना पड़ता है ना प्रभु जी, बंदूक वगैरह मेंटेन करना पड़ता है ना। हाँ धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हाँ करना पड़ता है, तभी तो चलेगा समय पे। तभी तो समय पे चलेगा। तो ये अब हम तो साफ कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया है कि भाई बंदूक साफ करने से वो ठीक से चलेगी, उसको ग्रीसिंग ऑयलिंग जो भी है वो करनी होती है। लेकिन अगर मान लो भगवान प्रसन्न नहीं है, तो फिर बंदूक मान लो कुछ ऐसा हो जाए, कभी गड़बड़ भी, फॉल्ट भी हो जाता है राघवेंद्र प्रभु? कभी ऐसा भी होता है कि बंदूक में फॉल्ट हो जाता है, वो अ, चलती नहीं या फट जाता है या कुछ ऐसा होता है कभी? हाँ मैकेनिकल प्रॉब्लम गुरु जी हो सकता है। हम्म। तो अगर कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया तो वहीं फट जाएगी बंदूक। तो इसलिए जैसे हमारा जो, अब देखो आप स्क्रीन पे देखोगे, जो प्रयास, जो हमारा प्रयास है वो मान लीजिए एक गोला बना रहा हूं मैं, है ना? ये हमारा प्रयास है, ये। और कृष्ण का जो प्रसन्नता से जो रिजल्ट आएगा वो ये। कृष्ण दो तरह से सामान्य जीवन में कर्तव्य करने से प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए पानी आपको गर्म करना है, सिंपल पानी गर्म करना है, तो पानी गर्म आपने लगा दिया, उसका सिस्टम आपने फॉलो किया। क्या सिस्टम है? हीटर, गीजर ऑन कर दिया आपने, तो पानी गर्म होगा, क्योंकि कृष्ण ने ये विधान बनाया है। लेकिन ये पानी गर्म करना भी वाया कृष्ण जाता है। मतलब अगर भगवान नहीं प्रसन्न है, नहीं चाहते हैं, तो हीटर पानी गर्म नहीं करेगा। चाहे आप स्विच ऑन कर लो, जो भी कर लो, भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो उसकी रॉड खराब हो जाएगी। समझ पाए? लेकिन ये जो कृष्ण की प्रसन्नता है, इसको खोलने का जो ताला है वो हमारा प्रयास है।
चाबी है वो हमारा प्रयास है। जब हमारा जेन्युइन प्रयास देखते हैं भगवान, तो इस कृष्ण की प्रसन्नता को वो खोल देते हैं और फिर वो सारे कार्य करने लगते हैं। नहीं तो इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं पानी भरने का, आप सोच रहे हैं कि हम बस रोज सुबह जाते हैं पानी भर के आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ से अपने लिए पानी नहीं भर पाते, क्योंकि भगवान ने कुछ सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम में उनके प्रारब्ध कर्म से कुछ फ्लॉ आ गया है, जिस वजह से नहीं कर पा रहे। तो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति होता है, उनको ये पता होता है कि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और ठाकुर जी का मतलब कौन है? उनके प्रतिनिधि, जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी प्रसन्नता से सब होगा। वो अगर मान लो कोई, वो एक बार हमारे श्याम सुंदर प्रभु को शिला प्रभुपाद ने कहा कि एक सेंटर उन्होंने ले लिया, उनके पास पैसे नहीं थे, तो श्याम सुंदर प्रभु को उन्होंने बोला कि डोंट वरी, मनी विल कम फ्लाइंग फ्रॉम द स्काई। तो और सच में एक दिन रास्ते में जब उनके पास पैसे नहीं थे और किराया देने के $200, तो उन्होंने देखा कि हवा से उड़ते हुए पैसे गिरे और उनको गिना तो वो $200 थे। तो दिस इज शिला प्रभुपाद के। ऑफ कोर्स मैं आपको अंधविश्वास, ये कोई बाबा निर्मल बाबा टाइप नहीं बना रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कार्य हो, चाहे एकदम सिंपल पानी पीने जैसा कार्य भी, अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है, कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि उसका जो स्वभाव है पानी का, अगर भगवान ने मान लो पानी को बर्फ रूप डिसाइड कर लिया कि अब से नॉर्मल पानी सॉलिड रहेगा। अब देखिए, मोम आपने देखा है, नॉर्मल मोम जो है वो हार्ड होता है, और जब उसको गर्म करो तो लिक्विड हो जाता है। लेकिन पानी जो है, नॉर्मली पानी लिक्विड होता है, ठंडा करो तो वो बर्फ हो जाता है। लेकिन अगर भगवान ये डिसाइड कर ले, आप पानी पीने जा रहे थे, आपने बॉटल उठाई ना, तो आपने बॉटल उठाई, हमारी रीटा माता जी ने बॉटल उठाई, उन्होंने सोचा कि अब पानी पीना है मुझे। इमीडिएटली भगवान ने नियम चेंज कर दिया, आज से मोम लिक्विड रहेगा और पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा। तो पानी नहीं निकलेगा। पानी निकलेगा नहीं। You getting my point? Because the rules and everything have been created by Krishna. तो अगर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, गुरु जी प्रसन्न करने से, उनकी प्रसन्नता से वो जो प्रसन्न होते हैं, तो बाकी सारी चीजें। और दूसरी बात ये भी है कि अगर उनको प्रसन्न करके अपने प्रयास से, हमारे गुरुजी ने बोला कि 4 बजे उठना है, 16 माला करना, हमने उस प्रयास से उनको प्रसन्न किया। अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो जिन कामों को करने के लिए हमको बहुत मेहनत लग रही है ना, वो काम तो ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे, एक फोन पे हो जाएंगे। आपने देखा हमारे एक राधे श्याम प्रभु ये बता रहे थे, बोलते हैं कि बहुत दिन से हम लोग मेहनत कर रहे थे कि ये रोड बन जाए, जो बीच एनवीसीसी को रोड जाती है वो रोड बन जाए, उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। हमने खुद से कहा कि हम पैसे देंगे, आप ये रोड बना दीजिए। मतलब मंदिर की तरफ से गवर्नमेंट की रोड बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि ये रोड बना दीजिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत दिन से राधे श्याम प्रभु प्रयास कर रहे थे, सारे लोग प्रयास कर रहे थे, श्री गुरु चरण प्रभु लगे हुए, सब लोग लगे हुए थे। तो उन्होंने महाराज को, इजोनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे है, और महाराज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप कृपा कीजिएगा। महाराज की प्रसन्नता ऐसा, महाराज ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को लेके आ रहा हूँ। डेट फिक्स हुई, प्रणब मुखर्जी आ रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग खुद आए। पहले परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि एनवीसीसी मंदिर को गुंबद वो बनाने के लिए, वो वैदिक कल्चरल सेंटर के लिए, उससे परमिशन, बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही थी। जैसे ही महाराज ने डिसाइड किया, वहां से ये आ गया कि प्रणब मुखर्जी आ रहे हैं, बस
उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट वाले खुद आए, भाई कहाँ रोड बनानी है, क्या करना है बताइए, जो भी करना है सारा कुछ खुद ही बनाया, ना पैसे लिए ना कुछ किया, रास्ता दिया, रोड बनाई, सब कुछ किया, सारा एकदम समतल करके सब सब कुछ ही दिन में सब कुछ कर दिया। और ये लोग कम से कम 6 महीने 7 महीने से लगे हुए हैं कि भाई कैसे होगा, ये परमिशन वो परमिशन, लाइन में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, गवर्नमेंट के इसको घूस दे रहे। यहाँ तक कि आए थे राधेश्याम प्रभु ने बताया क्लास में कि हमको ब्राइब देने की नौबत आ गई थी, मतलब घूस देने की नौबत आ गई थी, इस्कॉन के डोनेशन के पैसे को हमको घूस देना पड़ना था। लेकिन महाराज से बोला ऐसा ऐसा नहीं कि महाराज कुछ सॉल्व करे, महाराज ने बस ये कहा कि मैं देखता हूं, मैं ये प्रेसिडेंट को बुलाते, लेकिन महाराज के इस निर्णय मात्र से सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। बस लिखा गया कि भाई प्रणब मुखर्जी आ रहे, बस और कुछ नहीं। मैं वहां पर हूँ, ये लाइव मैं मतलब वहीं पे हूँ, और वहां पर था मैं उस समय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कृष्ण की प्रसन्नता से ही वाया सब कुछ होता है, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता से होता है। इसलिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए, ठाकुर जी प्रसन्न है कि, और ठाकुर जी प्रसन्न होंगे जब हर क्षण हम सही उनको प्रसन्न करने वाला निर्णय लिए रहेंगे। कोई शुद्ध भक्त होगा ना, उसके लिए भगवान दौड़ दौड़ के आएंगे। कोई शुद्ध भक्त होगा, जैसे माधवेंद्र पुरी है ना, बहुत सारे भक्त आते गए जाते गए, लेकिन जो माधवेंद्र पुरी, क्योंकि हर क्षण कृष्ण को सिलेक्ट किए हैं, माधवेंद्र पुरी हर क्षण कृष्ण को चुनते थे। इसीलिए माधवेंद्र पुरी जब आए तो भगवान ने कहा कि नहीं, इनसे मुझे सेवा लेनी, इनसे मुझे सेवा लेनी। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। तो अलग से हमको कोई विशेष सेवा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कंबल बांट रहे हैं या कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? बस कृष्ण की सेवा अगर आप कर रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न है तो, जैसे अम्बरीश महाराज के राज्य में वो बस ठाकुर जी की अच्छे से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गुरुदेव के आदेश से सेवा कर रहे हैं, और सब कुछ अपने आप ही, सारा कुछ अपने आप अलाइन हो रहा है अम्बरीश महाराज के राज्य में। तो पेड़ की जड़ को डालने नहीं, तो आप मान लो अच्छा कितने लोगों को कंबल दे देंगे, आप कह सकते हैं। जैसे मैं एक उससे जुड़ा हुआ था, लाइट डी लिटरेसी, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाया था एक बार। तो वो क्या करते थे, वो झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे थे उनको पढ़ाते थे। तो मतलब एक ही झुग्गी बस्ती के कुछ लोगों को तो पढ़ा सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, है ना, नहीं प्रयास कर सकते हैं, ये तो अच्छा है। लेकिन अगर इस प्रयास में मान लीजिए आप प्रयास कीजिए तो भी, लेकिन अगर ये कृष्ण भावना भावित प्रयास करेंगे, अगर मान लो आपको करना भी है, तो हम उनको जाके कीर्तन बता रहे हैं, भगवान की भक्ति बता रहे, प्रयास करना भी है, तो इसमें कृष्ण को प्रसन्न करने को जोड़ करके हमको करना चाहिए। तो क्योंकि उस प्रयास से, कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो मान लो आपने पढ़ा तो दिया उनको, और खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो गई, उसके बाद जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, सारे झुग्गी बस्तियों में लैपटॉप बांट दिया, सारे लैपटॉप पे वो लोग पोर्नोग्राफी देखने लगे। लैपटॉप झुग्गी बस्तियों में बांट दिया और सब लोग उस पे पोर्नोग्राफी देखने लगे, तो क्या फायदा हुआ? तो अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमने नहीं किया, तो कृष्ण नहीं प्रसन्न, तो उनके हृदय को कौन बचाएगा? मान लो हमने किसी को भोजन दे दिया, अनाथ आश्रम में हमने कुछ दान किया और अनाथ लोगों को आपने हेल्प किया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बच्चे बड़े हुए, बच्ची बड़ी हुई, उसकी जॉब लग गई केरल में, और वो केरल में जॉब कर रही है, उसको कुछ मुसलमान लोग आए, उसको किसी तरह बहला फुसला करके उसको दुबई में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो अब आप कहाँ बचाओगे? अनाथालय में तो बचा लिया आपने,
लेकिन दुबई में कृष्ण रहते हैं। कृष्ण दुबई में भी मदद कर सकते हैं। तो हम अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करेंगे, कई लोग ऐसे मेरे पास भी मिलते हैं जो कहते हैं मुझे बचा लीजिए, ऐसे है बहुत सारे, कुछ चीजों को मैं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। तो जिनके लिए नहीं कर पाता उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान आप इनको देख लीजिएगा, मेरे ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इनको सुधार नहीं पा रहा, मैं प्रयास करता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये देख लीजिए। मैं आपको बताऊं, भगवान को जैसे ही सेवा एलोकेट होती है ना, भगवान बहुत अच्छे से करते हैं उसको। मान लो जया माता जी को कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं कि लोग हम ही खराब हैं, लोग भी खराब है, कुछ हमारी भी गलती है, लोगों की भी गलती है, सब मिला करके हैंडल नहीं हो पाया, तो सेवा एलोकेट करना चाहिए। आप एक तो अच्छे से भक्ति करो, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, खूब अच्छे से भक्ति करके जो नहीं हैंडल हो पा रहा है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए हाथ जोड़ करके भगवान से, कृष्णा मुझसे ये नहीं हैंडल हो पा रहा है, मतलब कुछ तो मेरे भी फ्लॉ है, मेरा भी थोड़ा है, और ऐसा भी है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कुछ करके, कैन यू सॉल्व इट प्लीज। मैं आपको बताऊं, सेवा जैसे ही एलोकेट होती है, अगर जेन्युइन भक्त होगा तो भगवान उस प्रॉब्लम को लेंगे, अरे वाह मेरा भक्त ने सेवा दिया आज, और भगवान सॉल्व करेंगे। सोचो, करोड़ों अरबों हाथ वाले, लाखों मुंह वाले व्यक्ति, हम भी तो ऐसा ही एम्प्लॉय चाहते हैं, ऐसा एम्प्लॉय चाहते हैं मेरे काम के लिए हमेशा रेडी रहे, है ना, जो भी मैं कहूँ फटाफट करे। अरे भगवान को एम्प्लॉय रख लेंगे अगर हम अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम जीव दिन भर करेंगे, तो जिस समय हम हाथ जोड़ेंगे भगवान कहेंगे बोलो बोलो क्या क्या तुम्हारी प्रार्थना है, बताओ बताओ क्या प्रार्थना है तुम्हारी, क्योंकि हमने हर क्षण कृष्ण को चुना है, एकांत में थे तो भी कृष्ण को चुना है, कोई नहीं देख रहा था तो भी कृष्ण को चुना है, ईगो हो गया था तो भी कृष्ण को चुना है, हर बार कृष्ण को चुना है। इसीलिए जब ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करेगा, जिस व्यक्ति ने हर बार कृष्ण को चुना है, हर क्षण पे अपनी ईगो को छोड़ दिया, लोगों ने उसका अपमान किया, उस ईगो को छोड़ दिया, बदनामी हो रही है, कोई बात नहीं, ईगो को छोड़ दिया, कृष्ण को चुना है, हर बार जब उसने कृष्ण को चुना है, तो जब वो हाथ जोड़ेगा तो भगवान ये ऐसा हो जाए, तो भगवान बोलेंगे कि नहीं ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा भक्त जिसको जो भी आसक्ति थी वो सब आसक्ति को छोड़ करके मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, इसलिए मैं इसके प्रार्थना को सुनूंगा, क्योंकि ये जेन्युइन व्यक्ति है भाई, ये कुछ कर रहा है, जो झूठ मूठ नाटक नहीं कर रहा है। कृष्ण मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लाओ 2 गुलाब जामुन इधर लाओ, भोग नहीं लगाया, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण मैं आपसे प्रेम करता हूँ, अच्छा मेरी सेवा करोगे, नहीं नहीं सेवा तो नहीं कर सकता पर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो ढोंगी बाबा की बात नहीं हो रही। अगर कोई जेन्युइनिटी है, हर एक क्षण पे कृष्ण को, कृष्ण की प्रसन्नता है भाई, मैं ये बैंगन काट रहे है ना, इससे कृष्ण की प्रसन्नता है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपने हर बार ये चुना है, तो जब ऐसा भक्त प्रार्थना करेगा तो भगवान कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे इस भक्त को मदद कर, ठीक है। तो इसको परपट को हम कंप्लीट करते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतो, ध्यायन् स्तुवंस तस्य यशस्त्रि संध्यम वंदे गुरोश चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाना की कोई संभावना नहीं रहती। अतः
मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकृष्ट होता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये इनको पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, मेरा स्टाइल अलग है, मैं ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है करूंगा। लेकिन जो गुरु अगर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो वो काम करेंगे तो गोलोक का दरवाजा नहीं खुलेगा। कुछ बड़ा काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है छोटे काम से कृष्ण को या उनके प्रतिनिधि को प्रसन्न करना। समझ पा रहे? कोई बहुत राणा पाटिल प्रभु मान लो सोचते हैं कि नहीं मैं पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करना चाहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण भावना भावित बना दूंगा मैं, और ठीक है। लेकिन गुरु जी क्या कह रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये आप थोड़ा आलू काट दीजिए, बस। तो आलू काटने से कृपा ज्यादा मिलेगी और पूरे ब्रह्मांड को प्रचार करने से कम। लेकिन अगर आपको मान लो डाउट आ रहा है, यार ब्रह्मांड को प्रचार करने का आइडिया है और यहाँ ये आलू काटने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर कलयुग का जीवात्मा है इसलिए क्लैरिफाई करना चाहिए कि गुरुजी ऐसा ऐसा मेरा प्लान था, मैं पूरे ब्रह्मांड का प्रीचिंग था और ये आलू काटना था। तो गुरुजी बताएंगे कि मैं कौन सा पूरा ब्रह्मांड नहीं प्रचार करना चाहता, मैं भी करना चाहता, लेकिन अभी ये रिक्वायरमेंट है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड सोच करके आलू नहीं कटेगा तो खाओगे क्या ब्रह्मांड? तो खाओगे क्या? तो ब्रह्मांड करना है लेकिन कल तक जिंदा भी तो रहना है, जिंदा नहीं रहना है, खाली ब्रह्मांड में प्रीचिंग करना है। तो गुरु जी क्योंकि पता है उनको कैसे करना है, इसलिए अगर मान लो हमको ज्यादा पता है मान लो, तो हमको बोल देना चाहिए गुरु जी ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था कि ये ऐसे करे ना तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है, गुरु जी कह देते हैं, ठीक है। तो किंतु यह संपूर्ण देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन, अच्छा ठीक है। मनुष्य प्रत्येक प्राणी के अर्थात अपने परिवार से, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये मन एक प्रश्न आया था पर मैं अभी इसको नहीं चर्चा किया, कल मैं इसकी चर्चा करूंगा। और आपको समझ में आ रहा है ना ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई वाया कृष्ण होता है, नॉर्मल पानी पीना भी, हर चीज वाया कृष्ण होता है। कुछ कार्यों में भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न होते हैं, कुछ कार्यों में भगवान उस सिस्टम को फॉलो करने से, जैसे एक्वागार्ड से आपको पानी लेना है, बटन दबाएं तो एक्वागार्ड ठीक है तो पानी गिरेगा, अगर आप बटन नहीं दबाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। लेकिन इसके बीच में, इन दोनों के बटन दबाने और पानी गिरने के बीच में कृष्ण है। अगर हम तो अगर हम बटन दबाए पानी नहीं गिरा तो मतलब क्या है, कृष्ण ने वहां पर कुछ फंसा दिया, तभी नहीं गिरा पानी, है ना? नहीं, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते। कृष्ण चाहते हैं कि आपके 1,500 रुपए और लगे, जाओ रिपेयर कराओ। क्यों? क्योंकि वो 1,500 रुपए तुमने इलीगल तरीके से कहीं से प्राप्त किया है, तो वो खर्च होगा, फिर उस एक्वागार्ड के मैकेनिक को मिलेगा, फिर वो एक्वागार्ड का मैकेनिक अपने डॉक्टर को देगा, फिर वो डॉक्टर कहीं मनाली में जाएगा उसको खर्च करेगा, और वो मनाली वाला जो व्यक्ति होगा वो उस शॉपकीपर को दे देगा, उस तरह से उनको वो 1,500 रुपए मिल जाएगा। भगवान वो कर्म फल क्रिएट को सॉल्व करने के लिए इस तरह से कर, तो नॉर्मल चीजों में भी कृष्ण में प्रसन्न होने पर ही ये होता है। तो एक भक्त को इसीलिए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस श्लोक पे चर्चा किया, व्यवसायत्मिका बुद्धि याम इमाम पुष्पिताम वाचा, इस श्लोक के ऊपर कल चर्चा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी मैं प्रश्न नहीं लूंगा क्योंकि बहुत समय
अच्छा, ये हैंड रेज किया है, विजय प्रभु जी ने हैंड रेज किया। विजय प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा सा वो देहात्म बुद्धि के बारे में जानना चाह रहा था प्रभु जी, उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब कि देह से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे ये मन बुद्धि अहंकार और ये जो पंचभूत का शरीर है, इसको अपना मानना, देह आत्म मानना, मतलब मैं ही हूं ये, मैं ही हूं ये, मतलब इनको प्रभावित करना, मतलब मुझे प्रभावित करना, मेरे ईगो को हर्ट करना, मतलब मुझे हर्ट करना। जैसे मेरे ओपिनियन को हर्ट करना, मतलब मेरी बात नहीं मानी गई, मतलब क्या है, क्योंकि वो मेरी बात थी। इसका मतलब ये है कि हम उस मेरी बात को मैं समझ रहे हैं। विजय प्रभु, मेरी बात और विजय में कोई अंतर नहीं। तो मैंने आपको एक बार एग्जांपल बताया था, ये राधे श्याम प्रभु के काउंसलर है, तो उन्होंने एक दिन मीटिंग हुई और राधे श्याम प्रभु ने कुछ आइडिया रखा और उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि सो राधे श्याम, सी यू आर हियर एंड योर ओपिनियन इज हियर, आई एम गोइंग टू शूट योर ओपिनियन, नॉट यू। आपको नहीं शूट कर रहा हूं, योर ओपिनियन इज बीइंग शूटेड। उसके बाद उन्होंने प्रूफ किया कि कैसे ये आइडिया ही गलत है, ये सारा जो प्लान बना रहे हैं राधे श्याम प्रभु, वो गलत आइडिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शूट कर रहा हूँ किसको? आपको नहीं, आपके ओपिनियन को। तो हमको ये समझना, यही देहात्म बुद्धि है। मेरा ईगो मतलब मैं हूँ, मेरा नया आइडिया मैं हूँ, या मन बुद्धि अहंकार, ये जो है मन में जो आ रहा है वो मैं कर सकूं, मेरी स्वतंत्रता का पालन मैं हूं। तो ये मैं नहीं, मैं क्या हूं? मैं तो भगवान का दास हूं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए जो भी करना पड़ता है वो मैं, ठीक है ना विजय प्रभु, समझ पा रहे हैं? यस प्रभु। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को